हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आ चुके हैं इस बार को क्या नाम दूँ का अपडेट, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अंजलि जो है तिलक लगाती है। तो उसे याद आता है कि ये तो तिलक मैंने उसको लगाया था आस्था को, तो ये उसकी अदिति के कमरे में क्या कर रहा है। तो उसे शक होने लग जाता है। तो वो निरंजन साहब से कहती है कि ये मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप कुछ कीजिए। फिर सब लोग जो है देखने लग जाते हैं कि आस्था गई तो गई कहाँ। फिर उसके आई बाबा भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर कमरे में बंद होती है आस्था, और तो वहाँ पर आ जाती है स्वाति की बहन गायत्री, और वहाँ पर कहने लग जाती है कि जो भी अपने प्यार को याद करना कर लो, अब तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, क्योंकि तुमने मेरे जो भी किया है अब तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। तभी उसकी वहाँ पे पड़ी हुई ईयरिंग वगैरह और उसके लॉकेट को देखती है, तो कहती है कि इसे पहनो और याद करो। इतने में से लोग वहाँ पर आ जाता है, और आस्था को जो है ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी वो गायत्री को पकड़ लेता और कहता है कि छोड़ो, मगर उससे जो है वो होती हैं, वो उसे जख्मी हो जाती हैं और कहने लग जाती है कि नहीं, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, क्या है जो कि तुम आस्था को नुकसान पहुँचाना चाहती हो। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो ठीक है चलो मेरे साथ। फिर वो उसको पकड़ते हुए एक कमरे में ले आती है, जहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो वगैरह लगी होती है, और एक लड़की जो है बीमार पड़ी होती है, और वो कोई और नहीं स्लो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और इसकी हालत देखकर वो कहना चाहती है कि मेरी बहन है, मेरी बहन ने क्या किया था, मेरी बहन ने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और उसकी सज़ा क्या दी तुमने, उसके प्यार को कुर्बान करवा दिया, और तुमने दूसरी शादी कर ली और आराम से ज़िंदगी बिता रही हो। मेरी बहन ऐसी कंडीशन में पड़ी है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, और इस आस्था को नहीं छोड़ूंगी। इतने पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इसे। फिर कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी, मगर मुझे छोड़ो, मैं ये जो है इसे बदला लेके ही मानूंगी। तभी आस्था से कहती कि तुम मेरी जगह होती क्या तुम सही करती। कहती कि हाँ, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ज़रूर करती, मगर तुम्हारा तरीका गलत था, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती। फिर जो पुलिस वाले होते हैं मज़े लेने लग जाती हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वाति वहाँ पर पड़ी होती है, तो उस लोगों से माफ़ी मांगती हैं कि स्वाति मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और तभी वहाँ पर उसे याद आता है जब वो स्वाति उससे मिलने आई थी, तो उसने कहा था कि तुम मेरे प्यार को पैसों से नहीं खरीद सकते हो। इस बात से वो सारी बातें उसे याद आने लग जाती है, और स्लो की आंखों में आंसू आते हैं। तो आस्था कहती है कि बाबूजी हम जो है स्वाति को अपने घर लेके जा सकते हैं। वो निरंजन से कहती है, मगर निरंजन और अंजलि जो होते हैं साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं लेके जा सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस घर में जो है बड़े डिसीजन लेते हैं, छोटे नहीं लेते हैं, और ये सब करने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले हम इस लड़की को नहीं लेके जा सकते हैं, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, सब क्या कहेंगे। फिर जो है वो मना कर देते हैं। यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए।